प्रदेश में 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र शुरू हो गया, लेकिन कई जगह बच्चों को अभी किताबें नहीं मिल सकी, जिसको लेकर एक और जहां बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, वहीं इसको लेकर सियासत भी जोरों पर है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि हम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को उत्तराखंड में लागू करें नई शिक्षा नीति के तहत। और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की किताबों की उपलब्धता ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत वो है, कहीं पर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को बोला है कि हम बहुत जल्दी सारी किताबें उपलब्ध करा देंगे और किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी छात्र छात्रा को किताबों की दिक्कत नहीं आएगी। और उन्होंने बहुत कड़ाई से इस बात को भी बोला है कि भाई जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लोग अगर एनसीईआरटी से हटकर महंगी किताबें विद्यार्थियों को दे रहे हैं तो वो उचित नहीं है। तो उस पर भी उन्होंने भी जो प्रदेश की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। उस टोल फ्री नंबर पर आप बात कर सकते हैं कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहाँ पे किताबें सरकारी स्कूलों में नहीं है, कहाँ प्राइवेट स्कूल के लोग मनमानी कर रहे हैं या गलत तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये सारे विषयों पे सरकार में एक तरह से कह सकता हूँ बहुत गंभीर है और स्वयं जो है कि शिक्षा मंत्री इस बात को देख रहे हैं। आचार संहिता का जो हवाला दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो किन परिस्थितियों में हवाला दे रहे हैं, लेकिन संविधान में ये पूरी तरह से व्यवस्था है कि अगर कोई भी ऐसा इश्यू है प्रदेश के अंदर कि जिसकी परमिशन लेनी है तो चुनाव आयोग उसकी परमिशन देता है, देता रहा है। लेकिन अब किसकी तरफ से लापरवाही बरती गई है, अगर अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरती गई है तो इसमें निश्चित तौर पर सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। तमाम स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अगर अध्यापक हैं तो बच्चे नहीं हैं, बच्चों के पास फर्नीचर नहीं है, स्कूल की बिल्डिंगें बहुत ख़राब हालात में हैं। और अब नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, अभी तक बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंची हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि अभी तक टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है। कब वो टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी? जब शिक्षा सत्र समाप्त हो जाएगा। आखिर ये उदासीनता शिक्षा विभाग के अधिकारी क्यों अपना रहे हैं? क्यों हमारे प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं? हमारे शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग की फुर्सत लेने की सुधि नहीं है। आखिर ये सौतेला व्यवहार प्रदेश के बच्चों के साथ शिक्षा विभाग कब तक करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे अभिभावकों में भी आक्रोश पनप रहा है और बच्चों का भविष्य जो खराब हो रहा है वो अलग बात है।